हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब आगे। इस धनुर्दास में ऐसा क्या है जो हमारे पूज्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी इसी को लेकर कावेरी स्नान के लिए जाते हैं और लौटकर भी इसी के साथ आते हैं। ये तो हर समय स्वामी जी के साथ ही रहने लगा है। श्री रामानुजाचार्य जी के अन्य शिष्यगण धनुर्दास से ईर्ष्या करने लगे थे। ये तो ब्राह्मण भी नहीं है और हम तो ब्राह्मण भी हैं और स्वामी जी के पुराने सेवक भी, पर हमारे श्री रामानुजाचार्य जी, ये पहलवान था, शरीर भी इसका बहुत अच्छा था। नहीं, ये कहाँ मानता था संतों को और आचार्य को। एक दूसरे शिष्य ने कहा, पर ये है कौन? स्वामी जी के शिष्य पूछते हैं। ये श्री रंगम के पास का ही है। पहलवानी में इसका नाम था, पर इसका दिल आ गया था एक नाचने वाली पर। श्री रामानुजाचार्य जी के ही एक शिष्य ने ये बात बताई थी। नाचने वाली पर? अन्य शिष्य भी आ गए थे धनुर्दास के बारे में जानने के लिए। हाँ, ऐसा पागल प्रेमी हमारे दक्षिण प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उस नाचने वाली का नाम था हेमांबा। उसकी सुंदरता की चर्चा प्रदेश भर में थी। एक दिन यही छैला युवक धनुर्दास गलती से हेमांबा का नृत्य देख लेता है। बस अपना हृदय दे बैठता है। पर हेमांबा को चाहने वाले बहुत थे, हजारों की चहेती थी। पर जो हर समय उपलब्ध हो उससे प्रेम कहाँ होता है? प्रेम तो उससे होता है जो उपलब्ध भी हो और अनुपलब्ध भी हो, तब प्रेम फलता फूलता है। अपना सब कुछ लुटा दिया उस हेमांबा के पीछे धनुर्दास ने। उसकी सुंदरता पर मर मिटता था ये धनुर्दास। धनुर्दास को ये अगर सहजता से मिल जाती तो इतना पागलपन नहीं होता धनुर्दास को। इसके पागलपन के बढ़ने का कारण ये भी था कि ये असुरक्षात्मक अनुभव करता था स्वयं में हेमांबा को लेकर। कहीं किसी के साथ ये सुंदरी चली गई तो, और सुंदरता थी भी उसकी गजब की, पर आशिक भी कम गजब का नहीं था ये धनुर्दास। जब ये चलती थी हेमांबा, तब उसके मुख की ओर देखता हुआ ये धनुर्दास चलता था, यानी उल्टा चलता था। कहाँ जा रही हो? आज सुबह ही स्नान करके सुंदर साड़ी पहनकर तैयार थी। धनुर्दास सूर्योदय हुआ नहीं कि पहले इस हेमांबा के घर में ही चला आता था और उसी के पलंग के पास बैठकर उसे देखता रहता। आज जब धनुर्दास आया तब तक तो उसने उठकर स्नान भी कर लिया था। कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, धनुर्दास ने जिद की। श्रीरंगम में भगवान श्री रंगम की सवारी निकलेगी आज, मेला लगेगा, मैं वहीं जा रही हूँ, हेमांबा ने कहा। मैं भी जाऊँगा, चहकते हुए धनुर्दास ने कहा। पर तुम क्या श्री रंगनाथ भगवान को देखोगे या वहाँ भी मुझे ही देखते रहोगे? मेरे लिए तो तुम ही रंगनाथ भगवान हो। ये कहते हुए जो गजरा लेकर आया था हेमांबा के लिए धनुर्दास, वो गजरा उसके बालों में लगा दिया और अपलक नेत्रों से अपनी प्रेयसी हेमांबा को देखने लग गया था। श्री रंगम के लिए हेमांबा और धनुर्दास, साथ में कुछ सहेलियां भी थीं हेमांबा की। ये सब लोग चल दिए थे। पता है, आज तुम धनुर्दास को यहाँ इतनी सेवा करते हुए देख रहे हो, पर सेवा क्या है इसे वो भी पता नहीं था। रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य ने धनुर्दास के बारे में सारी बातें बता दी थीं। पर ये तो परम भक्त है, सदगुरु की सेवा में सब कुछ लगा दिया। कितनी सेवा करता है ये। पर इसे मोड़ा स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने। कैसे? सारे शिष्यों ने पूछ लिया था। उस दिन सवारी निकलने वाली थी श्री रंगनाथ भगवान की। पूरी सवारी में उस दिन चर्चा का विषय बन गया था ये धनुर्दास। हजारों लोग श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे थे, अपने आप को धन्य समझ रहे थे। उस समय स्वामी जी श्री रंगनाथ भगवान की एक सवारी में
एक पागल आया है। एक शिष्य ने आकर स्वामी रामानुजाचार्य जी के कान में हंसते हुए कहा, कैसा पागल? यही पास के ही गांव का है भगवान। एक किसी नाचने वाली से प्रेम कर बैठा है और देखिए ना, वो रहा। रामानुजाचार्य जी को दिखाया। आश्चर्य में पड़ गए रामानुजाचार्य जी भी। वो युवती जा रही है सीधे सीधे, पर वो धनुर्दास उल्टा चल रहा है। क्यों? ये ऐसे क्यों चल रहा है? रामानुजाचार्य जी के शिष्य ने कहा, ये इसका घनिष्ठ प्रेमी है। इसका कहना है, इस दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो इसकी ये प्रेयसी हेमांबा ही सुंदर है। रामानुजाचार्य ने देखा श्री रंगनाथ भगवान की ओर। सुंदर तो ये हैं, इनके समान सुंदर और कौन होगा? पर इस धनुर्दास को कौन समझाए? शिष्य ने स्वामी जी से कहा। हाँ, कौन समझाए? ऐसा कहते हुए रामानुजाचार्य जी फिर कोई सेवा करने लगे थे भगवान श्री रंगनाथ जी की। नाथ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसे आप बदल दें? शिष्य ने ऐसे ही कह दिया था। ये चाहे तो बदल सकते हैं, श्री रंगनाथ भगवान की ओर देखते हुए कहा था रामानुजाचार्य जी ने। आ रहा है भगवान, आपके पास ही आ रहा है धनुर्दास। देखिए उसे, उल्टा चल रहा है। उस युवती का मुख देखते हुए चल रहा है। एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होनी चाहिए हेमांबा। रामानुजाचार्य जी हंसे। विचित्र लगा वो रामानुजाचार्य जी को। भगवान श्री रंगनाथ के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई हेमांबा। हाथ जोड़कर खड़ी है, प्रार्थना कर रही है। पर हद है धनुर्दास तो। भगवान श्री रंगनाथ को पीट करके हेमांबा के मुख की ओर ही देखे जा रहा है। क्या कर रहे हो ये? रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को रथ की ओर पीट करते हुए देखा तो पूछ लिया, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया रामानुजाचार्य जी के प्रश्नों में। हे रंगनाथ, ऐसा विचित्र प्रेमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। इसे ये युवती सुंदर लगती है, पर नाथ, आप अपनी सुंदरता की झलक इसे एक बार दिखा दो ना। ये गलत नहीं है नाथ। रामानुजाचार्य जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेम ही तो करता है। लोग छुप छुप कर करते हैं, ये खुलेआम करता है, पर प्रेम ही करता है। आप मोड़ दो ना इसके प्रेम को, इसी प्रेम को, ऐसे ही पागलपन को अपनी ओर मोड़ दो ना। इसका जीवन धन्य हो जाएगा, इसका प्रेम धन्य हो जाएगा। अगर यही प्रेम आपकी तरफ लग जाए तो। तभी एक फूल रंगनाथ भगवान के हाथ से गिरा। समझ गए रामानुजाचार्य जी, भगवान इसे अपनी ओर अब मोड़ेंगे। ए, भगवान की ओर पीट करके चल रहे हो? रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास से थोड़ी कड़क आवाज में ये बात कही। तुम्हें क्या मतलब? अपना काम करो, मैं अपने ईश्वर को देख रहा हूँ, तुम अपने ईश्वर को देखो। धनुर्दास की बातें सुनकर रामानुजाचार्य जी भी एक बार चौंके, फिर हंसते हुए बोले, पर तुम्हारे इस ईश्वर से सुंदर तो मेरा ईश्वर है। नहीं, तुम्हारा ईश्वर पत्थर का है, धनुर्दास ने कहा। तेरा ईश्वर भी खून, हड्डी, मांस, ये सब गंदी वस्तुओं से बना है। मेरा ईश्वर सुंदर है, देखो, हेमांबा की ओर दिखाया धनुर्दास ने। और मेरे ईश्वर को देखो, देखो कितना सुंदर है। अरे जाओ। धनुर्दास ने देखा नहीं भगवान रंगनाथ की ओर। देख तो लो भाई, एक बार ही सही देख लो। रामानुजाचार्य जी की करुणा उछाल मार रही थी। अरे देखा है तेरा भगवान। ऐसा कहते ही जैसे मुड़ा वो धनुर्दास, सामने भगवान श्री रंगनाथ जी खड़े हैं। सुवर्ण का मुकुट, पीताम्बरी धारण किए हुए हैं। सुंदर है, अति सुंदर। आश्चर्य! श्री रंगनाथ भगवान का विग्रह गायब हो गया और साक्षात भगवान श्री रंगनाथ प्रकट हो गए। सुंदर रूप, नीला रंग, चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, करुणा से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, कौस्तुभ मणि हृदय में, अपलक नेत्रों से देखता रहा आज धनुर्दास भगवान रंगनाथ को। आहा, ये कितने सुंदर हैं! इनका रूप लावण्य, इनके ये नेत्र, इनके अरुण अधर, इनके कंठ में पड़ी हुई माला, इनकी मुस्कुराहट। हेमांबा ने देखा
पहली बार मेरे चेहरे से इसकी नज़र हटी है। धनुर्दास, ए धनुर्दास, आवाज़ दी हेमांबा ने धनुर्दास को। पर अब ये कहाँ सुनने वाला था। सौंदर्य सिंधु में ये डूब गया था। जगत में जितनी सुंदरता है वो सब इसी सागर से ही तो निकलती है, और एक एक बूंद इधर उधर पड़ जाती है तो उसी को हम सुंदरी या सुंदर कहते नहीं थकते। पर मूल सौंदर्य तो इसी सिंधु से ही आ रहा है। चलो धनुर्दास चलो, हेमांबा ने कहा। हटो मेरे सामने से, मुझे देखने दो इनके रूप सौंदर्य को। आहा, कितने सुंदर हैं ये, दिव्य, अद्भुत। मुड़ गया था प्रेम धनुर्दास का। जो प्रेम हेमांबा के प्रति था वही प्रेम मुड़कर अब भगवान रंगनाथ के प्रति हो गया था। रामानुजाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे शिष्य प्रसन्न थे। पूरा श्रीरंगम आश्चर्यचकित था इस बात से कि धनुर्दास जैसा व्यक्ति भक्त बन गया। पर बन गया था, यही सच्चाई थी। मन को ही तो लगाना है ना, सारा खेल मन का ही तो है। लड़का लड़की से प्रेम में कहीं सुख है? मन को तो जैसे चाहो घुमा दो। खुजली को खुजाने से जो सुख मिलता है उसी को सुख मान बैठे हो। ये विषय भोग, लड़का लड़की का सुख, ये क्षणिक खुजली मिटाना ही है। आत्मबल तुम्हारे अंदर अगर बढ़ेगा, अस्तित्व से तुम्हारा सीधा जुड़ाव होगा, तुम अपने में रहोगे और मस्त रहोगे। श्री कृष्ण से प्रेम करो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।